प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम पहला पाठ भारतेंद्र हरिश्चंद्र शीर्षक प्रेम माधवी का 5वां पद्यांश आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग देखिए पद्यांश नंबर 5। संदर्भ: मन जुग पछ डाट डाट कसरत करत। मन जुग पछ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। कै तारा गण ठगन लुकत प्रगटत शशि अविकल। कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। तिततो ही धरि रूप मिलत हित तासो धावत। कै बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उच्छरत। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। इसका संदर्भ पूर्वत है। संदर्भ सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश काव्यांजलि के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग यमुना के जल में पड़ने वाली चंद बिंब की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। प्रस्तुत प्रसंग में यमुना के जल में पड़ने वाली चंद बिंब की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या: मनु जुग पछ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। मनु माने मानो, जुग पक्ष महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। युग पक्ष मीन्स शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शशि माने चंद्रमा, कालिंदी माने यमुना, नीर माने जल, तरंग माने लहर, रजत माने चांदी, चकई माने चकई, निशिपति, निशि माने रात, पति रात को पति अर्थात चंद्रमा, तो प्रस्तुत प्रसंग यमुना के जल में पड़ने वाली चंद्रबिंब की शोभा का वर्णन करता हुआ कवि कहता है। व्याख्या है: मनु जुग पछ प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल। यमुना के जल में जहाँ चंद बिंब पड़ता है वहाँ लहरें उठने लगती हैं। यमुना के जल में जहाँ चंद्र बिंब पड़ता है वहाँ लहरें उठने लगती है। तो वह चंद्र बिंब उस स्थान से दिखाई देने वाले जल पर चढ़ा जाता है। तो वह चंद्रबिंब उस स्थान से दिखाई देने वाले जल पर चला जाता है। वह श्वेत और काले रंग की रह रहकर बदलती हुई शोभा ऐसी प्रतीत होती है। वह श्वेत और काले रंग की रह रहकर बदलती हुई शोभा ऐसी प्रतीत होती हैं। मनु जुग पक्ष मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ मिलकर। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जात जमुन जल।
मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ मिलकर दिखाई पड़ रहे हों। मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ मिलकर दिखाई पड़ रहे हों और फिर मिट जात और फिर मिट जा रहे हैं और फिर मिट जा रहे हैं। अथवा यमुना के जल में यमुना अथवा वह चंचल प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो। फिर पहली लाइन देखिए, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष हो तो मिटी जात। यमुना के जल में जहाँ लहरें, जहाँ चंद्रबिंब पड़ता है वहाँ लहरें उठने लगती हैं, तो वह चंद्रबिंब उस स्थान से दिखाई देने वाले जल पर चला जाता है। वह श्वेत और काले रंग की रह रहकर बदलती हुई शोभा ऐसी प्रतीत होती है। मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिट जाए जमुन जल। मानो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों एक साथ मिलकर दिखाई पड़ रहे हों और फिर मिट जा रहे हों। अथवा वह चंचल प्रतिबिंब कै तारागण ठगत लुकत प्रगटत शशि अविकल। अथवा वह चंचल प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत, वह चंचल प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत ऐसा लगता है, अथवा वह चंचल प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो चंद्रमा तारों को ठगने के लिए कै तारागण ठगत लुगत प्रगटत अविकल। मानो चंद्रमा तारों को ठगने के लिए कभी प्रकट हो जाता है। शशि माने चंद्रमा, कि वह चंद्रमा तारों को ठगने के लिए कभी छिप जाता है तो कभी प्रकट हो जाता है। अथवा कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत। अथवा यमुना जितनी लहरें उत्पन्न करती हैं, कै कालिंदी नीर, कालिंदी माने यमुना, नीर माने जल, तरंग माने लहर। अथवा यमुना जितनी लहरें उत्पन्न करती हैं, तिततो जितनी लहरें उपजावत, जितनी लहरें उत्पन्न करती हैं, तिततो ही धरि रूप मिलत हित तासो धावत। उतना ही रूप धारण करके, अथवा यमुना जितनी लहरें उत्पन्न करती हैं उतना ही रूप धारण करके, तिततो ही धरि रूप, उतना ही रूप धारण करके उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। कै बहुत रजत चकई चलत। अथवा यमुना के जल में बहुत सी चांदी की चकइयाँ चल रही हैं। रजत माने चांदी, चकई माने चकई, चलत माने चल रही है। अथवा यमुना के जल में बहुत सी चांदी की चकइयाँ चल रही हैं। कै फुहार जल उछरत। अथवा बहुत से फव्वारे एक साथ उड़ रहे हैं। कै फुहार जल उछरत, अथवा बहुत से फव्वारे उड़ रहे हैं। कै निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठत कसरत करत। अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान निशिपति, निशि माने रात, पति माने पति, रात के पति अर्थात चंद्रमा। अथवा निशिपति चंद्रमा रूपी मल्ल, मल्ल माने पहलवान, मल्ल मीन्स पहलवान। अनेक विधि, अनेक विधि माने अनेक प्रकार से, अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठ बैठत कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। अथवा चंद्रमा रूपी पहलवान
अनेक प्रकार से उठत बैठत कसरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका काव्य सौंदर्य है। नंबर 1, प्रकृति का आलंबर रूप में चित्रण किया गया है। काव्य सौंदर्य प्रकृति का आलंबर रूप में चित्रण किया गया है। नंबर 2, चंद्रमा को विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। भाषा ब्रज भाषा है। नंबर 3, भाषा ब्रज भाषा। नंबर 4, उत्प्रेक्षा रूपक मानवीकरण अनुप्रास अलंकार है। रस है श्रृंगार रस। गुण है माधुर्य गुण। छंद है छप्पय। गुण माधुर्य गुण, छंद छप्पय। छंद छप्पय, गुण माधुर्य गुण। अब हम आपको